सबों को जोहार। 25-26 नवंबर को आदिवासी हो समाज महासभा का महाधिवेशन होने के बाद नई समिति का पुनर्गठन हो चुका है और इसका विस्तार भी हो गया है। अब नई समिति के गठन के बाद हो समाज महासभा की आगे की कार्ययोजना पर विस्तार से केंद्रीय समिति में चर्चा होने के बाद कुछ निर्णय लिए गए हैं, जिसकी जानकारी मैं इस वीडियो में आप लोग को दूंगा, ताकि आदिवासी हो समाज महासभा अपने सभी सदस्यों के बीच पहुंच सके, चाहे वो गांव में रहने वाला हो, चाहे वो शहर में नौकरी करने वाला हो, सबों को एक सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देने में ये सक्षम हो, ये हमारा कोशिश है। तो इसके तहत सबसे पहले हो समाज महासभा का जो नियमावली है, उसके आलोक में हो समाज महासभा के संगठन को गांव-गांव तक पहुंचाना है। इसके लिए हमने एक कार्य योजना तैयार की है। वो ये है कि मोय हो को प्रत्येक गांव में चयन करना है। ये हम लोग बोलते हैं कि मोय हो को जगर किड़ा, यानी कि मोय हो को प्रत्येक गांव में चयन करना है। प्रत्येक गांव को आदिवासी हो समाज के रीति विधियों के आलोक में अभिभावक देने के लिए यह जरूरी है, जो शादी ब्याह में, पर्व त्यौहार में, जन्म विवाह और मृत्यु संस्कार में और हो समाज के अन्य संस्कार संस्कृति में गांव समाज में महासभा की ओर से अभिभावक की भूमिका निभाएगी। ये बहुत महत्वपूर्ण है। सभी गांव में यदि समाज के संस्कृतियों के पालन में एकरूपता आएगी तो आदिवासी हो समाज संगठित और समृद्ध होगी। वास्तव में जो लोग विल्किंसन रूल को जानते हैं, उसमें जो उचित स्तर के पंचायत की बात कही है, वही वास्तव में मोय हो है। मोय हो की सूची प्रत्येक गांव से गांव वालों के साथ मिलकर बनाई जाएगी, जिसे केंद्रीय स्तर पर केंद्रीय डेटाबेस में संकलित किया जाएगा। इसके लिए ऑफलाइन फॉर्मेट और ऑनलाइन फॉर्मेट के माध्यम से संगठन के लोग महासभा, युवा महासभा, सेवानिवृत्त संगठन के सदस्य और सभी आजीवन और साधारण सदस्य मिलकर करेंगे। आदिवासी हो समाज महासभा के अधिवेशन और महाधिवेशनों में लिए गए निर्णयों की सूची प्रत्येक गांव में इन्हीं सदस्यों के मार्फत पहुंचेगी, जहां मानकी, मुंडा, देवरी और मोय हो के माध्यम से समाज को संगठित और सशक्त बनाने का काम होगा। गांव में ही समाज के निर्णय के पहुंचने से जब भी हो समाज के विपरीत कोई कार्य होगा, वहीं पर उसे दुरुस्त किया जा सकेगा, जिससे सामाजिक कुरीतियों को फैलने से रोका जा सकेगा। प्रदेश कमेटी, जिला कमेटी, अनुमंडल कमेटी, प्रखंड कमेटी और पंचायत कमेटी भी गठित की जाएगी और क्षेत्रीय स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम चलेंगे। क्षेत्रीय स्तर पर ही समस्या की जानकारी होने से समाधान भी वहीं पर हो जाएगा। आदिवासी हो समाज के नियमावली की उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रशासन और सरकार से आवश्यक सहयोग लिया जाएगा, ताकि सरकार के कल्याणकारी योजनाओं को समाज के हित में लागू किया जा सके। मानकी, मुंडा, देवरी और देवा को हो समाज के सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक, आध्यात्मिक और धार्मिक कड़ी के मजबूत स्तंभ के रूप में स्थापित किया जाएगा। इसके लिए क्षेत्रीय या पीढ़ स्तर पर आवश्यक सम्मेलन और गोष्ठियां आयोजित होगी। विभिन्न सम्मेलन और गोष्ठियों में सेवानिवृत्त संगठन के सदस्यों से विशेषज्ञ वक्ता के रूप में जिम्मेदारी दी जाएगी। युवा महासभा के सदस्यों को रोजगार से जोड़ते हुए संगठन के विस्तार की जिम्मेदारी दी जाएगी, जिसके लिए आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था की जाएगी। समाज के सेवानिवृत्त सदस्यों से शैक्षणिक क्षेत्र में युवाओं को सही दिशा देने के लिए आवश्यक जिम्मेदारी दी जाएगी, जिसमें कैरियर काउंसलिंग आदि शामिल है। देश भर में फैले हो समाज के बच्चों को हो भाषा बोलने आदि सिखाने, वारांक्षिती लिपि की जानकारी, विभिन्न दस्तूरों और कहावतों की जानकारी ऑनलाइन दी जाएगी। युवा महासभा के सदस्य इसमें इसकी अगुवाई करेंगे। हो समाज के सभी नौकरी करने वालों की सूची महासभा के पास होनी चाहिए, ताकि समय पर ज़रूरत के हिसाब से उन्हें सामाजिक सुरक्षा दी जा सके। इसके लिए सेवानिवृत्त संगठन को जिम्मेदारी दी जाएगी। यह सुनिश्चित करना भी महासभा का काम है
कि हो समाज के सभी लोगों को सामाजिक जिम्मेदारी का एहसास हो, ताकि यह संगठन महज क्लब भवन में बैठने वालों का संगठन ना बने। हो समाज के शादी ब्याह का सर्टिफिकेट महासभा की ओर से देने के लिए जरूरी प्रक्रियाओं को चिन्हित करने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा, जिसमें मानकी, मुंडा, दिउरी और जानकार व्यक्ति शामिल होंगे। टर्म्स एंड कंडीशंस इसमें तय होंगी। आदिवासी हो समाज महासभा की ओर से प्रेस और ज़रूरी मुद्दों पर कमेंट करने के लिए उपाध्यक्ष और महासचिव को जिम्मेदारी रहेगी, जिसकी सहायता के लिए दोनों संयुक्त सचिव भी संवाद में रहेंगे। केंद्रीय समिति के सदस्य जब भी महासभा की ओर से कहीं जाएंगे तो महासभा के अधिवेशनों, महाधिवेशनों और नियमावली के उद्देश्यों को महासभा की ओर से रखेंगे, न कि व्यक्तिगत। सभी हो बहुल गाँव में हो भाषा में एक एक शिक्षक की बहाली के लिए सरकार और प्रशासन से बात की जाएगी। महाधिवेशनों और अधिवेशनों में अब तक लिए गए निर्णयों को संकलित करने के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा। हम उम्मीद करेंगे कि उपरुम जुमुर 2024 तक में मोय हो तय करने के लिए आवश्यक कार्य योजना तैयार कर ली जाएगी। सोशल मीडिया टीम की ज़रूरत होगी, उसे हायर किया जाएगा, ताकि डेटा का संकलन और हो समाज के संबंध में आवश्यक टूलकिट समय पर अपने लोगों तक पहुंच सके। इसके लिए आवश्यक स्पॉन्सरशिप की भी व्यवस्था की जाएगी। फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर महासभा का अपना ग्रुप और चैनल होगा। ज़रूरत के हिसाब से और भी अन्य जगह जब आवश्यकता होगी तो उसमें महासभा का ग्रुप बना दिया जाएगा। इन चैनलों में समाज के बड़े बुजुर्गों से वार्ता, दिउरी से बातें, हो समाज के ज्ञान की बातें, मानकी मुंडा की बातें आदि प्रसारित की जाएंगी। जो भी कार्यक्रम होंगे आवश्यकता अनुसार लाइव की सुविधा भी दी जाएगी। महासभा को व्यक्तियों का नहीं, समाज का संगठन बनाने के प्रयास इन वर्षों में करने का प्रयास किया जाएगा। समाज के लोगों की समझ समाज को ही हो सकती है, अतः इसे अंतिम आदमी तक पहुंचाना सभी का कर्तव्य होगा। कोई भी अकेला ना महसूस करे, सभी समाज से जुड़ा महसूस करें और हो समाज को एक व्यवस्थित समाज के रूप में हम स्थापित कर सकें। तो ये सब ऑब्जेक्टिव जो हमारा हो समाज महासभा के नियमावली के उद्देश्यों के अतिरिक्त है, जो कि हमें आने वाले सालों में आप इन चीज़ों पर हमें काम करते हुए देखेंगे। मोय हो एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है। अगर हमने हर गांव में मोय हो चिन्हित कर दिया, स्थापित कर दिया मोय हो लोगों की विचारधारा, तो हमारा गांव समाज गांव में ही बिगड़ने से बचाया जा सकेगा। वहीं पर अगर कुछ हो रहा है, मान लिया शादी ब्याह की बात हो रही है, तो अगर मान लिया किसी ने भी कहा कि भाई मैं लड़की के यहाँ शादी करूँगा, तो गांव में ही वो बात होगी कि हमारे समाज में तो लड़का के घर में शादी होती है। क्योंकि हमारा चनला दिसुम मरांबूंगा लड़की तरफ को बोलते हैं और दुपुप दिसुम मरांबूंगा लड़का तरफ। हम लोग लड़का के ही यहाँ ही इसीलिए शादी करते हैं, चूँकि आदिंग में हम लोग हेबे अदर करते हैं, तो ये उससे उसका ज़मीन और उसका पूरा संपत्ति पर हक स्थापित हो जाता है। अगर लड़की के यहाँ होगा तो क्या हम लड़का को अपना जल जंग मतलब अपना ज़मीन, अपना संपदाओं पे हक दिया जा सकेगा? ये संभव नहीं है। तो हम लोग जानबूझकर अपने कस्टम को ना बिगाड़ें। यदि गांव में हमारा मोय होगा तो वो लोग मुंडा, दिउरी ये सब मिलके वहीं पर गलत होती चीज़ों को रोक सकेंगे। कहेंगे कि भाई ये हमारे समाज में ऐसी प्रक्रिया नहीं है, इसलिए हमें नहीं करें। और जब भी मंडप बनता है वो तो दिउरी के द्वारा देसावली के नाम पे मिट्टी लाई जाती है, वो तो कहीं से भी, लेकिन उसके नाम से। अगर दिउरी नहीं चाहेगा तो फिर अब शादी का मंडप बनेगा कैसे? तो ये बहुत चुनौतीपूर्ण है। हम अपने संस्कृति को हम ही बिगाड़ेंगे, हम ही खराब करेंगे, तो आने वाले समय में हमें भी गैर आदिवासी होने से कोई नहीं रोक सकता। तो हो समाज महासभा की ये चुनौती है कि इसे हमने स्वीकार किया और सभी लोगों को स्पष्ट संदेश और समझाने में हम सफल हों, इसी के लिए हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं। तो आप लोग के सहयोग की उम्मीद के साथ सबों को धन्यवाद और जोहार।